ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपीतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री महापुरुष देवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम आनंद स्वरूप भगवान की जय। ओम शांति स्वरूप भगवान की जय। हमारा चिंतन गीता अध्याय 4 श्लोक 37 में चल रहा है। बड़े सुंदर श्लोक है। इस श्लोक में प्रभु ने सबसे महत्वपूर्ण बात बताई है कि ज्ञान अग्नि समस्त कर्म फलों को नष्ट कर देती है। वो कैसी होती है? समिद्धा अग्नि। इस पर हमने कल चिंतन किया। प्रचंड अग्नि होनी चाहिए, वो जरूरी है। स्थिर अग्नि नहीं चाहिए, प्रचंड अग्नि हो। उससे सारे कर्म फल नष्ट हो जाते हैं। उसको हमने कल सांप और रस्सी के उदाहरण से वेदांत की दृष्टि से समझा। उस समिद्धा अग्नि को समझने की कोशिश की। वो सूर्य के समान प्रकाशित होनी चाहिए, इतना तेज होना चाहिए उसमें। अब संशय निर्माण हुआ, ये तो बहुत बुरी अवस्था है। इस अवस्था में हम जीवन में बार बार आते हैं और अधिकतर इसी अवस्था में रहते हैं, संशय में रहते हैं, क्योंकि हमारा मन, हमारी बुद्धि तर्क वितर्क और कुतर्क करती रहती है। उसको स्थिर बनाना है। वो तभी होगा जब समिद्धा अग्नि की तरह हमारे मन में ज्ञान स्थिर होगा। सारे भ्रम जो उस समय आते हैं, उसके मन में सारे भ्रम कण मात्र भी नहीं हो। जैसे जो रस्सी और सांप का संशय था, वो सूर्य के तेज प्रकाश में समूल नष्ट हो गया। फिर उसके जीवन में कभी संशय निर्माण ही नहीं होता है, स्पष्ट दृष्टि हो जाती है। ये बहुत उच्च अवस्था है, अध्यात्म की अंतिम अवस्था है। फिर वो महापुरुष चलता फिरता भगवान का स्वरूप ही हो जाता है। ये कहा है प्रभु ने। और इन 35, 36 और 37 इन 3 श्लोकों में भगवान के कुल 4 परिणाम प्रभु ने बताए हैं। इन 3 श्लोकों में भगवान ने ज्ञान के कुल 4 परिणाम प्रभु बताए हैं। 35वें श्लोक में कहा, पुनर्मोहम न यास्यसि। जो ज्ञान का पहला परिणाम है, मोह दूर होता है। दूसरा परिणाम इसी 35वें श्लोक में बताया प्रभु ने, भूतानि आत्मानि द्रक्ष्यसि। कि जीव मात्र को, समस्त प्राणी मात्र को तुम अपने आप में दर्शन करेगा, यानी स्वयं का दर्शन तुझे उसमें होगा। और 36वें श्लोक में प्रभु ने कहा, ज्ञान का परिणाम क्या बताया, वृजिनम संतरिष्यसि। अपने पाप के पूरे समुद्र को तैर जाएगा, पाप के उस पार चला जाएगा। और इस 37 में जिसका हम चिंतन कर रहे हैं, इस 37वें श्लोक में कहा प्रभु ने,
ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते। ये ज्ञान की जो अग्नि है वो सारे कर्मों को भस्मसात कर देता है, जिससे फिर कोई बंधन रहता ही नहीं है। एक और बात इस श्लोक में समझ लें, फिर आगे चलें। ज्ञान कोई वस्तु नहीं है, ज्ञान एक अनुभव है। ऐसे कर्म भी कोई पदार्थ नहीं है। कर्म हम कहते हैं कि व्यक्ति ने कर्म किया, अच्छा कर्म इसने किया, बुरा कर्म उसने किया, ये हम कहते रहते हैं। कर्म को करने वाला अगर शास्त्रीय दृष्टि से आप देखोगे और चिंतन करोगे तो पता चलेगा कि कर्मों को करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। कर्म का स्रोत, कर्म का ओरिजिन जो है वो है अज्ञान। कर्म के मूल में अज्ञान है। अज्ञान की वजह से विचार उत्पन्न होते हैं। विचार एक भाव दशा निर्माण करता है और उस विचार और भाव दशा के संयोग से व्यक्ति कर्म करता है। चौथे अध्याय के प्रारंभ में यह बात कही गई थी कि अज्ञान ये कर्मों का आरंभ है। चौथा अध्याय जब शुरू किया था तब याद कि देखोगे आप तो यह बात कही गई है कि अज्ञान ही कर्मों का आरंभ है। इसलिए इस अध्याय का नाम ज्ञान कर्म संन्यास योग है। तो कर्म का मूल है अज्ञान। और यहां इस 37वें श्लोक में प्रभु कहते हैं कि ज्ञान अग्नि ही सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते। तो क्या जैसे हमने लकड़ियों का दृष्टांत सुना कल, लकड़ियों का ढेर है, अग्नि उस पर लगा दो तो सब जला देती है, ऐसे ही कर्म का ढेर है, ज्ञान उसको जला देता है। क्या ऐसा ही है? नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि फिजिकली कर्म कोई वस्तु तो है नहीं जिसको जला दो आप। तो ज्ञान क्या करता है? ज्ञान आपको मुक्ति कैसे प्रदान करता है? तो ज्ञान सच पूछो तो अज्ञान का नाश करता है। और अज्ञान का जैसे ही नाश हुआ कि कर्म का बेस ही टूट जाता है। और कर्म का जब बेस टूट गया तो कर्म का भवन धराशायी हो जाता है। जैसे रस्सी, सांप का दृष्टांत हम देख रहे थे कि अंधेरे की वजह से आपको सांप का भय लगा, उजाले ने क्या किया? प्रकाश हुआ तो उसने क्या किया? आपके भय को दूर किया? नहीं, प्रकाश ने आकर के आपके अज्ञान को दूर किया। लॉजिकली यदि आप देखोगे तो सूर्य ने आकर के आपके भय को नहीं हटाया है। सूर्य ने आकर के जिस कारण से आपको भय हो रहा था उस अज्ञान को हटाया। ओहो, मैं तो सर्प समझ रहा था, ये तो सर्प है ही नहीं, ये तो रस्सी है। और रस्सी से डरना कैसा? ज्ञान क्या करता है? ज्ञान कर्म का नाश डायरेक्टली नहीं करता है, ज्ञान अज्ञान को दूर करता है। और अज्ञान दूर होता है इसलिए कर्म अपने आप नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि कर्म का भय, कर्म की श्रृंखला, कर्म का बंधन, ये सारे होते हैं अज्ञान की वजह से। ज्ञाना अग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते। इसलिए ज्ञानी भी कर्म करता है, लेकिन ज्ञानी को कर्म का बंधन निर्माण नहीं होता है।
और अज्ञानी जो कर्म करता है उसको बंधन निर्माण होता है। ज्ञानी के कर्म पानी के ऊपर बनाई हुई रेखा के समान है, अभी बनाई अभी खत्म। और अज्ञानी के कर्म पत्थर पर खींची लकीर के समान है, हमेशा के लिए बन जाते हैं। ज्ञानी कोई अहंकार नहीं रखता है, इसलिए उसे कर्म के बंधन है ही नहीं। जैसे श्वास लेने का कर्म हम करते हैं, हमें लेने पड़ते हैं, तो क्या इसके बंधन निर्माण होते हैं? नहीं, क्योंकि पहली बात तो हमें पता है कि श्वास हम लेते ही नहीं है, श्वास चल रहा है, श्वास लिया जा रहा है। दूसरा, सातत्यपूर्ण है, हमेशा चलते हैं, और जो हमेशा हो रहा है उसका अहंकार कैसा? चूंकि सांस की प्रक्रिया में कर्ता भाव नहीं है। दूसरा, श्वास लेकर आपको कोई फल चाहते हो? ये मैंने श्वास लिया, लाओ 5 रुपए, नहीं। तो श्वास लेने में कोई कर्ता भाव है ही नहीं, न अहंकार है, और श्वास लेकर आप कुछ फल की अभिलाषा भी नहीं रखते हो, इसलिए श्वास के बंधन नहीं होते हैं। जब जीवन के प्रत्येक कर्म ऐसे हो जाए, प्रभु कह रहे हैं, उनमें कर्ता भाव न हो, अहंकार न हो, फल की अभिलाषा न हो, तब ये दग्ध अग्नि है, जो समिद्ध अग्नि है, उसकी तरह निश्चय आत्मिका बुद्धि है। निश्चय पूर्वक जो ज्ञान है वह मनुष्य को सारे बंधनों से मुक्त कर देता है। ज्ञान अग्नि ही सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। वो ज्ञान अग्नि जिसको बुद्धि में अंडरलाइन करवाई है शुरू में हमने, वो समिद्ध अग्नि, प्रज्वलित अग्नि, इसका अर्थ है संशय से विप्रतिपाती से रहित अग्नि। विप्रतिपाती यानी संशय की जो बीच बीच में विरुद्ध प्रतीति होती है वो भी नष्ट हो जाती है। इसी पर वो फोकस करता है कि यही है, इसके सिवाय कुछ है ही नहीं। संशय की कोई गुंजाइश हो ही नहीं सकती है। यानी यूं समझो, संशय का कण भी नहीं है। यह स्थिति जब आए तब कर्म के बंधन रहते नहीं हैं। और हमारा तो पूरा जीवन ही संशय से भरा पड़ा है। संबंधों में संशय है, कर्मों में संशय है, जीवन के बारे में संशय है, धर्म के बारे में संशय है। और सबसे दुख की बात यह है कि हम ऐसा मानने लगते हैं कि जितना अधिक संशय होता है उतने ही हम बुद्धिमान हैं। लोग ऐसा समझने लगते हैं। वस्तुतः संशय होना यह बुद्धि की उलझन है। संशय होना यह बुद्धि की शक्ति नहीं है, बुद्धि की उलझन है। ज्ञान ये सारी उलझन दूर कर देता है, सारा अंधेरा दूर कर देता है। इसलिए 38वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्या कहते हैं? पहले इसका शाब्दिक अर्थ देख लेते हैं। चौथे अध्याय का 38वें श्लोक का शाब्दिक अर्थ है कि इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त तथा शुद्ध नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है वह यथा समय आने पर अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। अर्जुन, बड़ी स्पष्टता से एक बात समझ लो, भगवान कह रहे हैं, यह
इस पृथ्वीलोक में, इस मनुष्य लोक में ज्ञानेन सदृश्य पवित्रम ही न विद्यते। ज्ञान के समान पवित्र कुछ भी नहीं होता है। योग संसिद्ध है। जिसने पुरुषार्थ करके स्थिरता से योग को भली भांति सिद्ध कर लिया है, ऐसा जो व्यक्ति है वह तत्कालीन स्वयं आत्मनि विन्दति। निरंतर जो जागृत रहता है कर्मयोग के मार्ग पर, वह उस तत्व ज्ञान को समय में, वो समय लेता है, धीरज रखता है, परंतु भगवान कहते निश्चय ही, अवश्य ही पहले तो स्वयं आस्वादन करता है, अर्थात स्वयं भी इसको प्राप्त कर लेता है और आत्मा में ही प्राप्त कर लेता है। यह बात याद रखनी है कि ज्ञान आपको कभी कोई दे ही नहीं सकता है। ये भगवान श्री कृष्ण के शब्द हैं। ज्ञान जब भी मिलेगा स्वयं ही मिलेगा। प्राचीन वैदिक ऋषिगणों से लेकर जो वेद के मंत्रों के दृष्टा रहे हैं और उपनिषदों के द्वारा अपने आश्रमों में शिष्यों को जो उपदेश प्रदान करते थे, उस महान ऋषियों से लेकर महाभारत काल में हमारे सामने जो भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं, उनसे लेकर उनके बाद भी अनेक विद्वान आचार्य आए हैं, ऋषि परंपरा आई है, वहां से लेकर इस क्षण, इस समय और हजारों वर्ष तक और महापुरुष आएंगे, वो कोई भी किसी को ज्ञान नहीं दे सकता है। जो दिया जाता है वो आपकी ग्रहणशीलता के आधार पर या तो वो इंफॉर्मेशन होती है या फिर नॉलेज है। ज्ञान कब बनेगा? ये जो बातें कही गई, जो बातें शास्त्रों में लिखी गई है, या जो बातें अध्ययन या आचरण करके महापुरुषों के माध्यम से बार बार रखी जाती है, समाज के सामने रखी जाती है, वह आपके जीवन में आपका अपना अनुभव जब बनेगा तब आप कहोगे कि यह मेरा ज्ञान है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं स्वयं विन्दति, और दूसरी बात कही है आत्मने विन्दति। जब भी ज्ञान प्राप्त होगा अपने आप में प्राप्त होगा, इसलिए शब्द प्रयोग किया जाता है रियलाइजेशन, एक्चुअलाइजेशन, भीतर होता है। तत्व के लिए ये सारे शास्त्र आधार हैं, ये सब शास्त्र निमित्त है। भीतर जब दीप प्रज्वलित होगा तब कोई चर्चा की, कोई दलील की, कोई तर्क की कोई आवश्यकता ही नहीं रहेगी। फिर दूसरे अध्याय में प्रभु कहते हैं जैसे चारों तरफ पानी भरा हो, मीठा जल, शुद्ध जल, मीठा जल और शुद्ध जल का स्रोत हो, अपार जल हो, फिर कुएं की क्या आवश्यकता है ऐसे व्यक्ति के लिए? ऐसा जिसको अनुभव हो गया, ऐसा ज्ञान उसको हो गया, उसको फिर शास्त्रों का ज्ञान सुनकर वो मंद मंद मुस्कान करेगा, सोचेगा क्या तुम कहते हो कागज लिखी, मैं कहता हूं आंखों देखी, दर्शन किया है मैंने। ऐसा दर्शन हो जाता है। वर्षों से जिसने बिजनेस किया है, अनुभव है उनको, और कोई नया MBA करके आए, अपना पुत्र हो या एम्प्लॉय हो, वो बड़ी बड़ी बातें करे, ऐसा होता है, ऐसा करना है हमें, और 75-80 वर्ष की उम्र का व्यक्ति, बाल जिसके सफ़ेद हो गए हैं,
वो मंद मंद स्मित करके कहता है, अच्छा ये थ्योरी है आपकी। अरे उसने सब अनुभव कर चुका है, क्या बता रहा है तू इसको? तो तुम कहते हो कागज लिखी, कागज में जो ज्ञान है वो तुम कहते हो, लेकिन मैं कहता हूं आंखों देखी, अनुभव कर लिया है, ये ज्ञान है। उस ज्ञान के लिए प्रतीक्षा तो करनी पड़ती है। इस ज्ञान का अनुभव कैसा होता है, इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे अमावस की अंधेरी रात, घने जंगल में से आप अकेले जा रहे हो, दूर कोई प्रकाश दिखाई पड़ता है। सबसे पहले तो कौतूहल होता है, क्या होगा इतनी दूर। कुछ देर देखते हो कि वो प्रकाश आपकी ओर ही आ रहा है। अब आपका कौतूहल भय बन जाएगा, इतनी अंधेरी रात है, घना जंगल है, कौन आ रहा है मेरी ओर? लुटेरे होंगे, मार डालेंगे मुझे, मैंने तो इनको देख लिया है, उन्होंने मुझे देखा होगा या नहीं देखा होगा, छुप जाऊं कहीं पर। कई विचार आ जाएंगे आपके मन में, और आप ये विचार कर ही रहे हैं, उतने में तो वो प्रकाश आपके नज़दीक और नज़दीक आ रहा है। अब आपको उस प्रकाश में कुछ आकृति दिखाई पड़ने लग गई है। आपको लगता है कि कोई भील या आदिवासी जैसे लोग नहीं है, ये तो कपड़े पहने हुए हैं। प्रकाश और नज़दीक आता है तो कपड़ों का रंग भी साफ नजर आता है, सफ़ेद कपड़े पहने हुए हैं, यानी कोई अच्छा व्यक्ति होगा। साफ कपड़े पहन रखे हैं, कोई मवाली टाइप आदमी नहीं होगा। मवाली टाइप के कपड़े नजर आ जाते हैं, अलग तरह के कपड़े, सात्विक कपड़े नहीं होते उसके। प्रकाश और नजदीक आता है, ये तो कोई परिचित सा लग रहा है। कद काठी से तो ये पता चल रहा है, चलने के रंग ढंग से सब जाने पहचाने से लगते हैं। और प्रकाश की ओर समीप जब और आएगा तो आपने पहचान लिया कि आपको ढूंढने के लिए आपका भाई लालटेन लेकर आया है। दूर जब प्रकाश दिखाई पड़ा था तो कौतूहल था, और नजदीक आया संशय था। अब कैसे होगा, मारेगा, लूटेगा, मैं छुप जाऊं, मैं क्या करूं? नजदीक आए तो पता चला कि मेरे भाई हैं, जंगल में मैं खो गया हूं, मुझे ढूंढने के लिए मेरे भैया लालटेन लेकर आए हैं। ऐसे ही संसार के वन में हम खो गए हैं, अटक रहे हैं। शुरू शुरू में आप धर्म की, आध्यात्म की, गीता की बातें सुनोगे तो डर सा लगता है, ओहो ऐसा हो सकता है, ये सब कहते हैं, ये संभव हो सकता है। थोड़ा और प्रकाश नजदीक आएगा, डिस्टेंस कम होगा तो कुछ अपना अपना सा लगता है। लेकिन जब एकदम समीप आ जाए और पता चले ये तो मेरे भगवान श्री कृष्ण हैं, ज्ञान का दीपक लेकर मेरे पास आए हैं। बेटा, संसार के जंगल में तू खो गया है, चल मैं आया हूं तुझे लेने। डर कैसा, आत्मनि विंदति। अपने भीतर यह अनुभव करो, सारे पाप धुल जाते हैं, सारे कर्मों के बंधन नष्ट हो जाते हैं। समय लगता है, प्रभु ने कहा है कालेन। देखिए, कोई भी अच्छी बात होगी उसके लिए कभी भी जादू की अपेक्षा मत करना। आप एक हाथ पीठ पर मार दिया, जा बेटा तेरा कल्याण हो जाएगा, ऐसे किसी का कल्याण न हुआ है और न ही हो सकता है। ऐसी भ्रांति में मत रहना है। भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रैक्टिकल है, कह रहे हैं
काले ने समय लगेगा, इसके लिए तैयार रहें। हर एक बीज को भी जमीन में डालो तो पौधा बन के फसल बनने में 4 महीने लग जाते हैं। आज बीज डाला, कल उग गया, और ऐसा पौधा आज बीज डाला और कल उग गया, वो रहेगा भी नहीं। आज शाम होते होते ही खत्म भी हो जाएगा। समय लगेगा, प्रभु कह रहे हैं। उसके लिए प्रतीक्षा, उसके लिए धैर्य होना अति आवश्यक है। लेकिन जब भी प्राप्त होगा, यह प्रभु बहुत उच्च कोटि की बात कर रहे हैं कि जब भी प्राप्त होगा, तुम्हें ही प्राप्त होगा, तुम्हारे भीतर प्राप्त होगा। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। भगवान श्री कृष्ण जगत गुरु इसलिए हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने कोई चेला चेली बनाने का प्रयत्न नहीं किया। भगवान ने कोई संप्रदाय नहीं बनाया। भगवान ने लोगों को पकड़ पकड़ के मेरे अंदर ही डाल लूं, ये कभी नहीं किया। भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया, अर्जुन मैं तुझे ये ज्ञान, भगवान है ये तो फिर भी कहा है कि मैं तुझे ये ज्ञान नहीं दे सकता अर्जुन, समय लगेगा। भगवान होकर भी ये बात कह रहे हैं प्रभु कि ये ज्ञान मैं तुझे दे नहीं सकता, समय लगेगा। लेकिन ये अनुभव जब होगा तब तुम्हें ही होगा। और दूसरी बात कही, तुम्हारे भीतर ही होगा। ये भगवान श्री कृष्ण है। अरे मेरे पास आ गया, अब निष्फिक्र होकर सो जा, तेरे लिए एसी अटैच बाथरूम कमरा तैयार पड़ा है, जा आराम कर। ये भगवान श्री कृष्ण नहीं है। जो भी करना होगा तुझे करना होगा। इससे अधिक रेशनल अवतार कहां से लाओगे आप? दुनिया के एक भी बुद्धिमान व्यक्ति को दिखाओ जो इसको मना करे, इस बात को स्वीकार करने से मना कर सकता है क्या? यदि चमत्कार की बात करो तो कोई विरोध कर सकता है? कोई चमत्कार नहीं है। भगवान सीधी और स्पष्ट बात कह रहे हैं। तो जैसे रोगी डॉक्टर के पास जाता है, वैद्य के पास जाता है, ऐसे जिज्ञासु शिष्य गुरुदेव के पास पहुंचे। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात यहां बताई है प्रभु ने, आत्मीयता और श्रेष्ठता का भाव एक साथ रहना चाहिए। ये प्रभु ने बहुत बड़ी बात कही है, बहुत आवश्यक है ये। क्योंकि समाज का नियम है कि आत्मीयता निर्माण हो तो श्रेष्ठता का भाव चला जाता है। जिसके साथ बहुत परिचय हो गया तो यह आप कहते हो कि हमें सब मालूम है वो क्या है, वो हमारा तो बड़ा खास आदमी है वो। और श्रेष्ठता जहाँ होती है वहाँ आत्मीयता नहीं होती है, एक डिस्टेंस बन जाता है। वो बहुत बड़े हैं, दर्शनों की लाइन लगती है, दूर से ही दर्शन कर सकते हैं, ये दूरी निर्माण होती है। और कई बार तो अंतर निर्माण किया जाता है, जानबूझकर उनसे दूर रखा जाता है। नजदीक आओ मत, नहीं रहस्य जान लोगे, ट्रेड सीक्रेट पता चल जाएगा। इसलिए जानबूझकर दूर रखा जाता है। सद्गुरु और शिष्य का जो संबंध है उसमें आत्मीयता और श्रेष्ठता का भाव एक साथ में बना रहता है। ये बहुत कठिन परीक्षा है। इसलिए आप देखो, विश्व के सभी धर्मों में कहीं न कहीं आप गुरुद्रोह की बातें अवश्य देखोगे।
एक गुरु के 4 शिष्य हो, वो चारों अलग अलग, फिर उनके शिष्य अलग अलग, इतनी शाखाएं बन जाती है। क्योंकि यदि श्रेष्ठता का भाव आया तो आत्मीयता नहीं रही, और आत्मीयता आई तो श्रेष्ठता का भाव चला गया। गुरु शिष्य के बीच में आत्मीयता और श्रेष्ठता का भाव जब बना रहे तो समय जरूर लगता है। प्रभु भी कह रहे हैं समय जरूर लगेगा। सद्गुरु जगत और जात, सृष्टि और स्वयं दोनों को छुड़ाकर जगदीश के साथ संबंध जोड़ देता है। ऐसा है सद्गुरु। आत्मनि विंदति। अब 38वें श्लोक से इस ज्ञान की फलश्रुति प्रभु बताते हैं कि ज्ञान क्या करता है। अब 39वां श्लोक लेते हैं। 39वें श्लोक का शाब्दिक अर्थ है कि जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है और जिन्होंने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है, और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त हो जाता है। ज्ञान कौन पा सकता है? श्रद्धावान। प्रभु ने यहाँ 3 बातें कही हैं। श्रद्धावान, तत्पर है और संयते इंद्रिय है। ज्ञान को पाने का सबसे प्रमुख साधन है श्रद्धा। ईश्वर के प्रति श्रद्धा, ज्ञानदाता गुरु के प्रति श्रद्धा और स्वयं के प्रति श्रद्धा। मैं ये ज्ञान पा सकता हूं, प्रभु ने मुझे ये शरीर देकर भेजा है, इसका ही अर्थ यह है कि मैं ज्ञान का अधिकारी हूं। तो श्रद्धा होनी चाहिए। शुरू में आप कहोगे कि हमसे नहीं हो सकता है, तो फिर बैठो घर में। श्रद्धा होनी चाहिए अपने प्रति, गुरु के प्रति और ईश्वर के प्रति। श्रद्धा के बिना इस मार्ग में व्यक्ति प्रवेश ही नहीं कर पाता है। श्रद्धा तो एंट्री पास है, एंट्री पास। चाहे कर्म मार्ग हो, ज्ञान मार्ग हो, या चाहे भक्ति मार्ग हो। इसलिए 12वें अध्याय में अर्जुन ने प्रश्न पूछा भगवान श्री कृष्ण से कि प्रभु, भक्ति तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन जो आपको पसंद हो ऐसा श्रेष्ठ भक्त कौन सा है प्रभु? तो वहां भी भगवान ने कहा, श्रेष्ठ श्रद्धा जिसके पास है वो श्रेष्ठ है। श्रद्धा शब्द की व्याख्या है जिससे सत्य धारण किया जा सकता है, वो श्रद्धा। और सत्य को धारण जब तक नहीं करोगे तब तक प्रगति कैसे होगी? इसको कल और समझेंगे थोड़ा, उसके बाद में अगला श्लोक लेंगे। बगैर समझे हम अगले श्लोक पे कभी भी नहीं जा सकते। तो इसको थोड़ा और समझेंगे, कुछ दृष्टांत से समझेंगे, फिर ये बात समझ में आएगी, लेकिन कल समझेंगे।